बाबा ने कहा बताओ क्या चाहते हो। तो व्यास जी बोले आप हमारे घर से पधारो। पधारो? बोले हाँ पधारो। अरे लोग तो हमें अपने आप बुलाते हैं, आप हमें अपने घर से विदा कर रहे हो। बोले महाराज आप भक्त और भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी बड़ा दुख पा रही है। माँ 9 महीने गर्भ धारण करती है, कितना कष्ट हो जाता है। आखिरी के 8वें 9वें महीने में तो एक एक कदम रखना भारी पड़ता है। 12 साल हो गई हमारी पत्नी को, आप भक्त भगवान की लड़ाई में इतना दुख पा रही हैं। शंकर भगवान कहते हैं व्यास हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। ये हमारा आशीर्वाद, बहुत ज्ञानी होगा। और शंकर भगवान के व्यास जी ने फिर कहा कि भैया अब तो आ जाओ, बाहर आ जाओ, गर्भ ऐसे छोड़ो। शिव जी तो गए, उन्होंने कहा नहीं आएंगे। श्री शुक बोले हम नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आओगे, क्या हो गया? बोले सुनिए महाराज, जैसे ही हम गर्भाशय छोड़ेंगे ये माया हमें पकड़ लेगी। 2 मिनट ध्यान से सुनिए जरा। बताओ गर्भ में जब तुम थे, गर्भ की बातें तुम्हें कितनी याद है? एक भी बात याद है? जवाब दो। एक भी याद हो? एक भी बात याद नहीं है ना? तो क्या गर्भ में कुछ था ही नहीं? अगर कुछ होता तो 3-4 महीने पहले की तो बात है, 2-4 साल पहले की तो बात है। आज जितने साल के हो गए उससे पहले की तो बात है। आज भी तुम्हें वो बातें याद हैं जो तुम्हारे बचपन में बीती थी, पर उससे थोड़ी पहले की बात याद क्यों नहीं है तुम्हें? घर में चेतना उतनी थी जितनी आज है। ये सारी चेतना थी गर्भ में भी। और गजब की बात बताएं, गर्भ में तो वो सामर्थ्य थी तुम्हें पिछले कई जन्मों की याद थी। तुम्हारा भगवान से संवाद गर्भ में हुआ, हम सबका हुआ, और वो गर्भ की बात याद नहीं। क्यों याद नहीं? बताओ क्यों याद नहीं? क्योंकि माया ने हमें पकड़ लिया। ऐसे समझो जैसे भगवान के मंदिर में गए हो और पुजारियों ने पर्दा कर दिया हो। तो भगवान तो वही है, और पर्दा है इसलिए दर्शन नहीं। द सेम थिंग, हम तो वही हैं जो गर्भ में थे, लेकिन माया के पर्दे ने वो चेतना हमें भुला दी, वो संवाद भुला दिया, वो सब कुछ भुला दिया जो हमें याद होना चाहिए था। श्री शुक ने कहा मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले ये माया पकड़ लेगी। माया कौन सी माया? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे इस शहर है गांव में? ये गांव है ना? एक गांव में भी इतने अच्छे लोग हैं, बताओ। इसीलिए तो गांव बंद नहीं होते हैं कि चाहे छोटे गांव में लोग रहते हैं, पर छोटे गांव में रहने वाले लोग भी, उनका हृदय भगवान के लिए बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मैं तो हमेशा कहता हूं शहर वाले लोगों ने हमारे कल्चर पे आक्रमण किया है। शहर में रहने वाले लोग ही हमारे कल्चर को नष्ट कर रहे हैं। जिंदा अगर कहीं हमारी संस्कृति है तो आज भी गांव में ही बची हुई है, और उन्हीं के कारण हम बचे हुए हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। और तो माया ही तो बर्बाद कर रही है हमें। बताओ आपके इस गांव के लोग भी सब आ गए क्या? सब आ गए? आसपास के गांव के लोग सब आ गए? क्यों नहीं आए? माया ने पकड़ा हुआ। किसी को अपनी भैंस देखनी है, किसी के बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, किसी को कोई रिश्तेदार आने वाला होगा, किसी को दुकान देखनी है। ये क्या है? ये माया ही तो है। अच्छा एक बात बता, तुम पे कोई काम नहीं है घर में, फिर तुम कैसे आ गए? तुमने माया पे ताले डाल दिए। बोल तुम अभी थोड़ी देर रुको, हमें तो कथा में जाना है। तो तुम माया से लड़के जीते,
तो यहां आए, और वो माया से हारे तो वहीं रह गए। वो भी अगर तुम्हारी तरह लड़ते तो वो भी इसी कथा पंडाल में बैठे हुए दिखते। वो लड़ न सके, माया ने उन्हें रोक लिया। तुम लड़ पाए तो माया को तुम हरा के इस कथा पंडाल में बैठ गए, और ये तुम्हारी विजय है, ये माधव की कृपा है। जोर से बोलना पड़ेगा, पर धीरे बोलते हो तो बात बनती नहीं है, बिगड़ती है। हाँ, ये देखो, राधे राधे बोलना पड़ेगा।